वैसे मंत्री पद ही नहीं, बीजेपी के नए सहयोगी दल कई ऐसी योजनाओं पर भी सवाल उठा सकते हैं या उन्हें वापस लेने की मांग कर सकते हैं जो बीजेपी की खास महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं। इनमें से एक योजना है अग्निवीर की, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। जून 2022 में रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए इस योजना पर अमल शुरू किया था। इसके तहत हर बैच में जवानों की भर्ती 4 साल के लिए ही की जा रही है। इसके बाद चौथे साल सिर्फ 25% जवानों को ही सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी। इसके तहत जवानों के पहले बैच पास आउट होकर सेना के तीनों अंगों में शामिल भी हो चुके हैं। लेकिन इस योजना में एक सवाल ये उठा कि जिन 75% जवानों को सेना से बाहर कर दिया जाएगा, उनका आखिरकार क्या होगा। हालांकि सरकार ने उनके लिए तमाम तरह की योजनाओं के दावे किए हैं और कहा है कि उन्हें सेना में दिया गया प्रशिक्षण देश के काम आएगा और उन जवानों के रोजगार के नए मौके तैयार किए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस योजना को लेकर सवाल उठने कम नहीं हुए। इन लोकसभा चुनावों में भी अग्निवीर का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा विपक्ष ने भी बनाया और चुनाव के नतीजों पर उसका असर भी दिखा है। अब एनडीए की एक सहयोगी दल जेडीयू ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में टकराव का रवैया नहीं अपनाएगी, लेकिन इस अग्निवीर योजना के भारी विरोध को देखते हुए सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। जेडीयू की इस मांग में हाँ में हाँ एलजेपी ने भी कर दी है। इसलिए भी ये बड़ी खबर हो जाती है कि आखिरकार जब सहयोगी दल अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो क्या बीजेपी आने वाले दिनों में अग्निवीर की समीक्षा करेगी। सुनते हैं क्या कहा सहयोगियों ने। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। अग्निवीर उसको आप चाहेंगे कि उसको रिव्यू होना चाहिए? देखिए, कुछ दलों के द्वारा रह रहकर समय समय पर इस पे सवाल उठाए जाते हैं। ज़रूरत है पहले हम लोगों को इस पे अध्ययन करने की। कुछ समय हो गया है इस योजना को रोल आउट किए हुए। रोल आउट होने के बाद किस वर्ग को इसका लाभ मिला, युवाओं से जुड़ी हुई ये योजना है, क्या युवा इससे खुश हैं, क्या उनको लाभ मिला, नहीं मिला। इन तमाम चीज़ों पर जब तक समीक्षा नहीं होती है, सिर्फ किसी योजना का विरोध करने के लिए विरोध करें, मैं उसको जायज़ नहीं मानता। और एनडीए का प्लेटफॉर्म हम लोग को वो गुंजाइश देता है कि वहाँ पे हम लोग चर्चा कर सकें। और ये अग्निवीर योजना को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेना के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप मानते हैं कि अग्निवीर योजना में कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं। जो अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी कोविड-19 के बाद, एक बहुत अच्छी स्कीम थी। उसका मेन एम ये था कि जो कारगिल लड़ाई के दौरान सुब्रमण्यम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि जो इंडियन आर्मी की एवरेज एज है 32 साल के करीब, उसको रिड्यूस करके 25 से 26 साल किया जाए, तो ये अग्निपथ स्कीम इसको लेके आने से ये होगा। और दूसरा ये था कि कहीं ना कहीं जो पेंशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो जो कैपिटल फंड है मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसमें बहुत कमी थी। अगर उसका पैसा बचता है जो कि पेंशन में इस्तेमाल नहीं होगा, तो फौज के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, ये स्कीम के अंदर कुछ एक मुझे लगता है कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं उसके बढ़ोतरी के लिए। जो सबसे पहला है कि जो जिस प्रकार से अग्निपथ स्कीम में जो अग्निवीर हैं वो 25% ही अब जॉब होंगे और 75% 4 साल के बाद जो है वो इन्वायरमेंट में भेज दिए जाएंगे, तो वो बहुत कम है। मुझे लगता है 25 की बजाय उसको 50% मिनिमम करना चाहिए, जिससे मिक्सचर होगा आपका यूथ का भी और एक्सपीरियंस का भी। दूसरा मेरा पॉइंट है कि जब आपका कोई भी अग्निवीर ये 4 साल के अंदर शहीद हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे या लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे, तो उसको वो पूरी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि एक रेगुलर सोल्जर का है। उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उसको डिसेबिलिटी पेंशन भी और उसको बाकी जो उसकी जो फैमिली को स्पेशलाइज फैमिली पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी और बाकी जो भी इंश्योरेंस है वो वैसा ही मिलना चाहिए। तीसरा मेरा जो मेन मुद्दा है कि ये जो 4 साल के बाद जो 75% अभी जा रहे हैं बाहर, ये ट्रेन है, ये मोटिवेटेड है, ये
आप जो सीएपीएफ के अंदर लें इनको, चाहे वो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कोस्टल गार्ड, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल आर्मी, और इसके लिए आप रिटर्न नोटिफिकेशन इशू करें कि 10% हर एक में डाले जाएंगे। क्योंकि देखें, अगर ये लिए जाते हैं तो वो एक तो उनके ऊपर ट्रेनिंग पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो पहले ही ट्रेन है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। अगला मेरा पॉइंट है कि ये जो आपके नेपाल से आ रहे हैं, जो अग्निवीर आ रहे थे, पहले तो जिस प्रकार से जवान आते थे नेपाल से, वो टोटल 40,000 के करीब है। अगर आप अग्निवीर की स्कीम उस पर लगाते हैं तो जैसा है कि अब नेपाल से वहां से जवान आने बंद हो गए, तो इसका जो है नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि हो सकता है आने वाले समय में कि चीन जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे इन अग्निवीर को। तो मुझे लगता है कि नेपाल के जो गोरखे हैं उनको भारत की फौज को लेने चाहिए, और उनके ऊपर हम अग्निवीर की जो रिलैक्सेशन कर सकते हैं, जो अग्निपथ स्कीम है। और अगला मेरा पॉइंट है कि जो ये अग्निपथ स्कीम है प्रेजेंट, इसको पायलट प्रोजेक्ट मान के चलना चाहिए अगले 4-5 साल के लिए। अगर इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है वो एक प्रकार करना चाहिए बेहतरीन के लिए, क्योंकि ये स्कीम अच्छी है। इसके अंदर अगर आप चेंज करेंगे तो वो देश के लिए, सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो रिव्यू के लिहाज से आपने सिवात साहब कुछ अच्छे 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सेना या सरकार में इस दिशा में कोई कोशिश हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि कुछ एक समय पहले हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने इसकी तरफ काफी इशारा भी किया है कि जो अग्निपथ स्कीम है इसमें कुछ बदलाव आएंगे। और मुझे लगता है उनका इशारा था कि जो अग्निवीर हैं 25% ही अब्जॉर्ब किए जाएंगे 4 साल के बाद, उसको शायद बढ़ा के 25 से 50% करने की गवर्नमेंट सोच रही है। और कहीं ना कहीं और भी बदलाव करने की सोच रही है कि कहीं रिटर्न नोटिफिकेशन दिया जाए, उनको लगे कि 4 साल के बाद उनको बाहर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है उनमें उनको दिया जाएगा, चाहे वो असम राइफल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या सीआरपीएफ है, या आपका कोस्टल गार्ड है, इंक्लूडिंग टीए में भी उनको दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये भी गवर्नमेंट करने की सोच रही है। और कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट आया है गवर्नमेंट को कि जो अग्निवीर 4 साल के लिए अगर वो शहीद हो जाते हैं, उनको उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना एक रेगुलर सोल्जर है, क्योंकि उनको लगता है ये मोराल पे इफेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है बड़े पॉजिटिव माइंड और ओपन माइंड पे है, और ये इशारा किया है गवर्नमेंट ने कि वो इस पे बदलाव करेंगे, इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह मानेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें बदलाव आएगा और गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है। बिल्कुल सिवात साहब, तो कोलिशन सरकार है, अपने सहयोगी जो है वो सरकार को कह भी रहे हैं कि इसको रिव्यू करिए, और आप कह रहे हैं कि सरकार बड़े पॉजिटिवली रिव्यू करने को तैयार भी है। तो अगर अग्निवीर योजना को सुधारा जाता है तो इसका सेना को और क्या क्या फायदा हो सकता है? तो अगर अग्निपथ स्कीम के अंदर सुधार दिए जाते हैं तो ये विन विन सिचुएशन है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर इसके अंदर जो हमने बातचीत की है, रिकमेंडेशन की है, उसके तहत अगर इसके अंदर बदलाव आता है, क्योंकि कोई भी स्कीम आती है उसके ऊपर बढ़ोतरी के लिए आप पायलट प्रोजेक्ट लेके आते हैं, पहले उसमें जो भी खामियां नजर आती हैं या कोई बढ़ोतरी कर सकते हैं, करनी चाहिए। अगर ये बढ़ोतरी की जाएगी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो जवानों का मोराल हाई होगा, जो अग्निवीर है वो और जोरों से काम करेंगे। अगर वो 50% होते, हो सकता है आने वाले समय में वो 75% हो जाए, तो उससे उनका मोराल हाई होगा, आपके ट्रेन सोल्जर बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ट्रेन सोल्जर, इनको अगर जॉब नहीं मिले तो कहीं ये गलत एलिमेंट ना बढ़ जाए, तो उसकी भी जो कारण है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट इसमें बदलाव, जो गवर्नमेंट पहले ही सोच रही है करने की, करती है, तो ये विन विन सिचुएशन है। ये अग्निवीरों को भी फायदा है और गवर्नमेंट को भी फायदा है। एक मोटिवेटेड फौज के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव है। वो चाहती है कि इसमें कोई बदलाव आए, जिस प्रकार से रिकमेंडेशन आएंगी, क्योंकि अब उन्होंने एक कमेटी बिठाई है जिसमें कमांडिंग ऑफिसर से लेके ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, सब के सब बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे ग्राउंड पे, जो 2 साल से यह अग्निवीर स्कीम चल रही है, और उस पर क्या बदलाव करना चाहिए। ये बदलाव जो हमने बातचीत की उनके बारे में उनके पास पॉइंट आए हैं,
मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, वो चेंज करेगी, और चेंज करने से फायदा क्या होगा, अग्निवीर भी मोटिवेटेड होंगे और जो भारत की फौज है उसको भी फायदा होगा, क्योंकि इससे क्या है, विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए रिव्यू करने के लिए इस स्कीम को। थैंक यू मेजर जनरल शिवाच इस बातचीत के लिए।